चलो अब ठीक है, ABC वैसे ही बोल दिया था। लेट ABC बी ए राइट ट्रायंगल इन विच AB 6 सेंटीमीटर कॉमा BC 8 सेंटीमीटर एंड एंगल B 90 डिग्री। BD इज अ परपेंडिकुलर फ्रॉम B ऑन AC। वर्टेक्स B से जो है BD परपेंडिकुलर है और किसके ऊपर है? AC के ऊपर है। द सर्कल थ्रू BCD इज ड्रॉन। आपने एक सर्कल जो है वो ड्रॉ करना है जो कि किससे पास होगा? BC और D से, ठीक है। कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट फ्रॉम A टू दिस सर्कल। और A से आपने जो है इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट भी ड्रॉ करनी है। स्टेटमेंट समझ में आई या नहीं आई? नहीं आई? एक ट्रायंगल बनानी है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें BC हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, जिसमें AB 6 सेंटीमीटर है और B से AC के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है जो कि BD है। हमने एक सर्कल की रचना करनी है जो कि BC और D से पास होगा और हमने जो है पॉइंट A से सर्कल के ऊपर क्या करनी है? टेंजेंट भी ड्रॉ करनी है। तो ये सारा का सारा काम हमने करना है। देखो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, वो ट्रायंगल बना लेते हैं जो कि कौन सी है? राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें AB कितना है? AB है 6 सेंटीमीटर और जो BC है वो है 8 सेंटीमीटर। एंगल B के ऊपर जो है वो 90 डिग्री का है, ठीक है। और साथ में उसने ये भी कहा है कि जो BD है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? AC के ऊपर, ठीक है। जिस भी बच्चे ने ये क्वेश्चन कर रखा हो, मान लिया पहले कर लिया हो तो ध्यान दे लेना। सुबह सुबह एक लड़की का क्वेश्चन चेक किया था, वो गलत था, ठीक है। नाम अनाउंस नहीं करूंगा मैं बोर्ड पे, चलो, क्योंकि क्वेश्चन ही गलत था तो क्या नाम अनाउंस करें हम। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात कर रहे हैं। AB जिसमें 6 सेंटीमीटर है, तो पहले हम AB ले सकते हैं, BC ले सकते हैं। हम BC ले लेते हैं जो कि कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। BC है 8 सेंटीमीटर, तो BC हमने ले लिया कितना है? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। BC कितना है? ये 8 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद B के ऊपर एंगल कितने का है? 90 डिग्री का। तो B के ऊपर एंगल बनाए आप 90 डिग्री का। जब भी आप प्रकार को लें तो ये बात स्टार्टिंग में बतानी थी मैंने, लेकिन भूल गया किसी कारणवश। बट ध्यान रखियो, जो आपकी पेंसिल है और जो यही साइड जो भी सुई सी आपको लोहे की दिखाई दे रही है, दोनों की लेंथ जो है क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। नहीं तो क्वेश्चन में गलत होने के चांस हो जाएंगे। तो 90 डिग्री का आपने एंगल बनाना है किसके ऊपर? B के ऊपर। $60 का हो गया और ये एंगल हो गया हमारा 120 का। और दोनों का आप क्या कर देंगे फिर? हाफ, आधा कर देंगे, ठीक है। तो दोनों का कर दिया हमने आधा, ठीक है। तो ये एंगल हो गया हमारा कितने डिग्री का भाई? 90 डिग्री का, ठीक है ना। तो 90 डिग्री का एक एंगल बना लिया हमने, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है एंगल B, जो कि कितने का है? 90 डिग्री का। फिर B से हमने क्या करना है भाई? एक आर्क लगानी है जो कि कितने सेंटीमीटर की होगी? 6 सेंटीमीटर की होगी, यानी कि इससे होगी छोटी। मैं अंदाजे से लगा देता हूं, आपने पूरी लगानी है, ठीक है। तो ये होगी हमारे पास वो आर्क। ये जो पॉइंट आया है, इस पॉइंट को नाम देंगे आप A, ठीक है ना। A से आपने क्या करना है? C को मिला देना है। तो ट्रायंगल बन के तैयार होगी हमारे पास, जिसका नाम क्या है? ABC, जिसमें एंगल B जो है वो कितने का है? 90 डिग्री का, ठीक है। उसके बाद उसने क्या कहा है? उसके बाद उसने कहा है कि AC के ऊपर B से परपेंडिकुलर है BD, ठीक है। यहां पर बच्चे गलती करते हैं, ठीक है ना। यहां पर बच्चे जो है गलती कर देते हैं। एक हमारे पास अगर मान लिया उसने कहा है कि एक सर्कल जो है पास होना चाहिए, किस पॉइंट से पास होना चाहिए? पॉइंट B से, पॉइंट C से और पॉइंट D से। आप BC का आधा कर दोगे, आधा कर दिया BC का, सर्कल बना दोगे, लेकिन जो पॉइंट D है
उसका कैसे पता चला भैया हमें क्या वो सर्कल से पास होगा या नहीं होगा? बहुत सारे बच्चे गलती इसमें यही करते हैं, वो जल्दी से BC का आधा करेंगे और सर्कल बना देंगे, लेकिन पॉइंट D को कैसे ले, मतलब जहाँ पर कट करे वहीं पर पॉइंट को D को ले ले, ऐसे नहीं ले सकते हम। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि जो BD परपेंडिकुलर है ना AC के ऊपर वो बनाएंगे, और BD AC के ऊपर परपेंडिकुलर बनाने के लिए आपने मेथड किसका यूज करना है आप वो देख लें। क्या करोगे, ये आप प्रकार खोल लें, लगभग AC से थोड़ी सी ज़्यादा खोल लें, ठीक है ना, ताकि इस पे आसानी से कहीं पर भी 2 आर्क लग जाएं। इतनी भी ज़्यादा ना खोलें कि आर्क ही ना लगे, ठीक है। यानी कि एक तो हमारी यहाँ हमने आर्क लगा दी और दूसरी आर्क लगी है हमारी यहाँ, ठीक है, प्रकार हिल रही है, एक तो ये होगी और दूसरी होगी ये, ठीक है ना, लगा दी हमने भाई। उसके बाद करोगे क्या, एक बार इसको यहाँ रख लो, ये आप डॉटेड आर्क लगा दो, और एक बार यहाँ रख लो, ये डॉटेड आर्क आपने लगा दी, ठीक है। और अब आप करोगे क्या, इस पॉइंट से और B तक मिला दो इसको, डार्क ही मिला दें क्योंकि ज़रूरत है इसकी हमें, ठीक है ना, मिला दिया। यानी कि जहाँ पर इसने इंटरसेक्ट किया था तो जो ये पॉइंट आया ना, ये पॉइंट आएगा हमारे पास D, और आप मेज़र करके देखना जो D पॉइंट है, अगर AC के ऊपर अगर आप BD को देखोगे तो ये 90 डिग्री का ही एंगल बना रहा है, ठीक है। ये मेज़र करके देखना, प्रैक्टिकली 100% ये 90 डिग्री का ही मिलेगा, ठीक है। यही है, चेक कर सकता अगर किसी ने चेक करना है तो, बिल्कुल 90 डिग्री का है, ठीक है। दिखाई दे रहा है 90 डिग्री? नहीं दिखाई दे रहा होगा, बट बिल्कुल सीध में तो दिखाई दे रहा होगा, ये तीर का निशान दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। बिल्कुल आप इसके सीध में अगर आप देखेंगे तो ये 90 डिग्री है जहाँ पर मेरी उंगली रखी हुई है, ठीक है, तो 90 डिग्री का बनेगा। ये बनाना आ गया सभी को। उसके बाद उसने कहा कि आपने एक सर्कल बनाना है, जो कि सर्कल हमारा किससे पास होगा, BC और D से पास होगा। उसके लिए आप करोगे क्या, आप जो है BD का अदा कर दें, या जो है आप क्या कर दें CD का अदा कर दें, या आप अदा कर दें सिर्फ BC का, वहां से भी आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। किसका अदा करोगे, BC का। चलो भाई BC का आपने हाफ करना है, BC का हाफ होगा हमारा कितना, 4 होगा, ठीक है। और वो अदा करना कोई डिफिकल्ट काम नहीं होता, सभी को पता ही है। दोनों तरफ से क्या करना है, डॉटेड आर्क आपने लगा देनी है, थोड़ी हल्की सी लगा दें क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत कुछ होने वाला। प्रकार भाई थोड़ी कम खोल ली है मैंने, ज़्यादा लेनी पड़ेगी। थोड़ा हल्का ले लें इसको क्योंकि काम बहुत ज़्यादा ही होने वाला है इसमें। ऊपर से नहीं इंटरसेक्ट किया, कोई बात नहीं, दोबारा लगा लें आर्क को। यही थी ना, मिल गया पॉइंट, चल जाएगा काम। चलो हमने BC का जो है क्या कर दिया, हाफ कर दिया, आधा कर दिया, ठीक है, जो कि कितना होगा, 4। अब आपने जो है यहाँ पर पॉइंट, यह आ गया हमारे पास पॉइंट B जितनी प्रकार खोल लें। जब आप B जितनी प्रकार खोलेंगे तो वो D पे भी जाएगी और वो C पे भी जाएगी। याद करने में थोड़ी सी प्रकार हिली है भाई, चल जाएगा काम, चल जाएगा। चलो तो B पे आप B जितनी प्रकार खोल लें और एक सर्कल बना दें जो कि किन पॉइंटों से पास होगा, B से पास होगा, C से पास होगा और D से पास हो जाएगा। बोलो, ये बात समझ में आ गई? यहाँ तक बात क्लियर है? उसके बाद उसने क्या कहा है, उसके बाद उसने ये भी कहा है कि भाई आपने A से 2 टेंजेंट ड्रॉ करनी है। पॉइंट कहाँ से, A से 2 टेंजेंट ड्रॉ करनी है। उनके लिए करोगे क्या करें, ये सर्कल का क्या है, सेंटर O, तो O को किससे मिलाए, O को किससे मिलाओगे, A से, तो ज्वाइन A टू O, A को O से मिलाएं, मिला दिया। अब क्या करोगे, किसका हाफ करोगे,
ओ ए का आधा करोगे तो आधे से ज़्यादा अपने प्रकार खोलनी है और आधा करना है ए ओ का। मैं थोड़ी ज़्यादा प्रकार खोल लेता हूँ ताकि जो ये आर्क लगे ये बिल्कुल बाहर दिखाई दें, बीच में खिचड़ी सी ना बने। ठीक है, ठीक है ना। समझ में आ गई यहाँ तक बात। उसके बाद इनमें से एक डॉटेड लाइन पास करें आप। इनमें से जब आप एक डॉटेड लाइन पास करोगे तो ये आ गया हमारे पास एक और पॉइंट। इस पॉइंट के ऊपर प्रकार रखोगे, कितनी प्रकार खोलोगे? ए जितनी प्रकार खोलोगे। ये काम तो आप बहुत पहले कर चुके हो, सभी क्वेश्चन में किया ही ये है। ए जितनी प्रकार खोलनी है और कैसा सर्कल लगाओगे? डॉटेड। ए जितनी प्रकार खोल लें और एक डॉटेड सर्कल आपने लगा देना है। ठीक है, लगा दिया। फिर क्या करोगे? जहां पर ये डार्क सर्कल को क्या कर रहा है? काट रहा है, उनको आप नाम दे दें ए बी सी डी। इसको नाम दे दिया ई और इसको हमने नाम दे दिया एफ। क्लियर? फिर ए को किससे मिलाओगे? ए को मिला दें आप एफ से। मिल ही रहा है, थोड़ी बहुत कमी है, नाम मात्र सा थोड़ा सा सरकेगा बस। ठीक है ना, बिल्कुल नाम मात्र सा सरकेगा ये। और ए को किससे मिलाओगे? ई से। ए को आपने फिर ई से भी मिला देना है। क्लियर? तो ये फिगर बनेगी भाई। अगर फिगर बनने के बाद आप देखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप हर एक चीज बनाओगे तो एग्जामिनर आप समझ लेगा, इसमें से टेंशन ना लियो बिल्कुल भी। ठीक है ना, क्योंकि मैथ पढ़ाया उसने बहुत सालों से, वो देखते ही पता लगा लेगा क्वेश्चन गलत है या ठीक है। बच्चे गलती कहाँ करते हैं? इस क्वेश्चन में गलती करते हैं, ये ले लिया बी सी, ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, ए को सी से मिला दिया, बी सी का आधा करेंगे, आधा कर दिया, सर्कल ड्रॉ कर देंगे, कर दिया। उसके बाद इसको मिला देंगे सेंटर से, इसका आधा कर देंगे। ठीक है, यहां से डॉटेड सर्कल वो ड्रा कर दिया और टेंजेंट खींच देंगे, बात खत्म। पॉइंट डी को भूल जाते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये पॉइंट डी ही इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन में ऐसा आया ही नहीं है। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में आता है भाई। ठीक है, कर लोगे? कर लोगे? टेंजेंट के लिए कंस्ट्रक्शन लिख लोगे इसकी? सॉरी, जस्टिफिकेशन में सिर्फ करना क्या है? बी को किससे मिलाओगे? कहाँ है टेंजेंट हमारी? ये रही। ई को किससे मिलाओगे? ओ से मिला दोगे। कितने का बनेगा एंगल? किस में बना हुआ है? सेमी सर्कल में। कर लोगे ना? चलो लास्ट क्वेश्चन भाई चैप्टर का। कंस्ट्रक्शन तो लिख लोगे इसकी? पॉइंट थोड़े ज्यादा बनेंगे। पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। सर्कल के बाहर क्या लेना है? एक पॉइंट लेना है हमने। कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम दिस पॉइंट टू द सर्कल। और सर्कल के ऊपर इस पॉइंट से हमने टेंजेंट ड्रॉ करनी है। देखो ध्यान दो, अब हमारे पास बेटा कोई भी चूड़ी तो नहीं है कि चूड़ी की सहायता से मैं कोई एक वृत्त बनाऊं। ठीक है, एक सर्कल में बनाऊं, तो उसके लिए एग्जाम्पल या तो हम डस्टबिन का हेल्प करें। देखना अब एक बार ये बाल्टी, ठीक है, लेके आओ एक बार। ना भाई ये टूटा हुआ है हिस्सा, नई बात बनेगी। क्या है? चलो इससे काम चला लेंगे, हमारा काम चल जाएगा। मतलब की पॉइंट इस क्वेश्चन में क्या है? अगर हम सर्कल बनाते हैं, अभी बताता हूं आपको। देखो बैंगल मेरे पास नहीं है, आप मान लें कि जो ये चूड़ी है मेरे पास ये टूटी हुई है। एक तो ये हो गया इसका हिस्सा, चल जाएगा काम। देखो जो मैथ वाले स्टूडेंट होते हैं वो प्रॉब्लम को सोल्व कर लेते हैं। लेट कैसे करें? दिखाई थोड़ी ना देगा, लेट करने से काम चल जाएगा। बिला लेट कर लो। की पॉइंट क्या है इसमें? एक सर्कल हमने बना लिया, किसकी सहायता से बनाया है? बैंगल की सहायता से। इसके बाहर कोई भी एक पॉइंट ले लिया, पॉइंट का नाम दे दिया हमने ए, पी नाम दे दिया। चलो पॉइंट पी से हमने टेंजेंट ड्रॉ करनी है, कर दोगे? कैसे करोगे? पी को किससे मिलाएं?
कहाँ है सेंटर? सेंटर तो है ही नहीं ना। मतलब की पॉइंट इस क्वेश्चन का यही है कि इस क्वेश्चन में उसने ये बोला है कि जो सर्कल आपने बनाना है वो बेंगल की हेल्प से बनाना है। अब बेंगल्स की हेल्प से हम बनाएंगे, प्रकार का तो यूज किया ही नहीं हमने, यूज नहीं किया तो इसका मतलब सेंटर है नहीं हमारे पास। तो सेंटर कैसे बनाए, सेंटर फाइंड आउट करना ही इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी बात है जिसको आपने याद रखना है। तो एक बात का आज आप रट्टा मार लें, अगर मान लिया कोई भी सर्कल है और उस सर्कल का सेंटर नहीं दे रखा है, ठीक है, और सेंटर हमने फाइंड आउट करना है, तो सर्कल के ऊपर कोई भी 3 पॉइंट ले लें आप। एक पॉइंट ले लिया ए, एक पॉइंट ले लिया बी, एक पॉइंट ले लिया सी। कोई भी 3 पॉइंट ले ले, किसी भी डिस्टेंस में ले लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब आप इन पॉइंटों को मिलाओगे तो आपको एक कोड मिलेगी जिसका नाम है ए बी, और एक कोड आपको मिल गई जिसका नाम क्या है बी सी। ठीक है, सर्कल का सेंटर कैसे फाइंड आउट करें उसके लिए मेथड है। सर्कल के ऊपर कोई भी 3 पॉइंट ले लें, ए बी सी हमने ले लिए और उनको हमने 2 कोड में तोड़ दिया। कोड क्या है हमारे पास, एक तो है ए बी और दूसरी क्या है बी सी। अब आपने करना क्या है, ए बी का आधा करना है। किसका आधा करोगे, ए बी का। तो ए बी का हाफ कर दें भाई, तो ए बी का कर दिया हमने हाफ, ए बी का कर दिया आधा। ठीक है, तो ए बी का आधा करने के बाद फिर आप किसका करोगे, ठीक है, उसके बाद आप आधा कर दें किसका, बीसी का। बीसी थोड़ी कम है, और ध्यान रहिए डॉटेड ही लें आप, ये भी चाहे डॉटेड ले लेना, जो ए बी और ए सी हमने लिया है बी सी। ठीक है, कर दिया आधा। अब जब आप दोनों का आपने हाफ किया है और इन हाफ को आप आगे बढ़ाओगे तो आगे बढ़ाने पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, करेंगे ना इंटरसेक्ट, और जहां पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वही हमारा इस सर्कल का सेंटर होगा। बात समझ में आई? ठीक है, जहां पर ये दोनों के दोनों हाफ एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, जहां पर ये दोनों के दोनों हाफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो सर्कल का क्या होगा, सेंटर होगा। ठीक है, और आपको हैरानी होगी ये जानकर कि क्या आपका ये सेंटर 100% सही है या नहीं है। तो आप भले ही अपनी नोटबुक में बनाना और इससे मेजर करके देखना आप क्या सर्कल हमारा बनता है या नहीं बनता, 100% बनेगा। ठीक है, कर लोगे? तो सर्कल का सेंटर मिल गया हमें। उसके बाद बाहर एक पॉइंट हमने लिया था P। अब ये काम करना तो आपके लिए बहुत आसान सा काम है भाई, ठीक है ना। अब P क्योंकि ज़्यादा ही बाहर है तो उसको इतनी दूर नहीं भाई, क्योंकि अस्तर शस्त्र मेरे पास बहुत छोटे हैं तो इसलिए मैं यहाँ ले लेता हूँ उसको। ठीक है, फिर हमने क्या किया, OP का क्या करोगे, हाफ। OP का करना है आपने आधा, तो OP का कर दें हाफ भाई। कर दिया OP का हाफ। उसके बाद बाइसेक्ट करें आप, ये आ गया हमारे पास वो पॉइंट, बिल्कुल बीच में ही आया इसके ऊपर ही। ठीक है, इसको नाम दे दें कुछ भी, सपोज करो R नाम हमने दे दिया। अब क्या करोगे, प्रकार कितनी खोलोगे, OR जितनी आप प्रकार खोलोगे, OR जितनी आपने प्रकार खोल ली, और कैसा सर्कल लगाओगे, डॉटेड सर्कल आप जो है लगाओगे। ठीक है, OR जितनी प्रकार खोल ली और डॉटेड सर्कल जो है आपने लगा दिया। ठीक है, लगा दिया। उसके बाद करोगे क्या, 2 पॉइंट आप ले लोगे, ये पॉइंट आपने ले लिया D और इस पॉइंट को आपने कह दिया E। ठीक है, उसके बाद आपने किया क्या, जो हमारे पास P पॉइंट था, P को किससे मिलाओगे, D से, तो P को D से मिला दें और P को E से मिला दें, चाहे आगे जाने दे कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपका एक ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा।
कर लोगे? तो ये आपने काम करना था। तो क्या था इस क्वेश्चन का की पॉइंट कि सर्कल का सेंटर जो है कैसे फाइंड आउट करें। तो सर्कल के ऊपर आपने कोई भी 3 पॉइंट ले लेने हैं, 2 कॉर्ड आपने बना देनी है, दोनों कॉर्ड का हाफ कर देना। जहां पर हाफ करोगे उनका, वो दोनों के दोनों हाफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। उस प्रतिच्छेदी पॉइंट को हम ओ कह देंगे और वही हमारा क्या होगा, सर्कल का सेंटर होगा। उस सर्कल के सेंटर ओ को हम पी से मिला देंगे, ओ पी का आधा कर देंगे, एक डॉटेड सर्कल बनाएंगे। वो डॉटेड सर्कल डायरेक्ट सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा और जहां पर इंटरसेक्ट करता है उन पॉइंटों को नाम हम डी और ई दे देंगे। डी को पी से मिलाना है, डी को ई से मिलाना है। जो इक्वल टेंजेंट है हमारे पास पी डी और क्या बन जाएंगे, पीई बन जाएंगे। इतनी सी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो भाइयों मान के चलो जो 11 चैप्टर था हमारा वो हो गया है खत्म। ठीक है, स्पेलिंग ठीक लिखी है? चलो लग गया होगा तुक्का। ठीक है, कर लोगे? तो भाई कल इस टॉपिक का है हमारा टेस्ट, कल। हाँ पता है, कल आप थोड़ा रूम डेकोरेट करोगे, सारी चीजें करोगे, मान लिया सारी की सारी बातें, परंतु ये बहुत बड़ा परंतु है, उससे पहले टेस्ट ले लेंगे आपका, टेंशन ना लो।